जब इलेक्शन होते हैं जब भी ऐसा होता है, ये इनमें मंत्रियों का हाथ होता है या फिर इनका थोड़ा बदमाशों का हाथ होता है। क्या सुनना क्या सुन रहा हूँ? कह रहा शुभ नाम क्या है? मेरा नरेश। के द्वारा अवैध निर्माण जो है वो तोड़े गए हैं, गिरा दिए गए हैं, तो इस कार्रवाई को आप कितना सही मान रहे हैं? सही करा, बढ़िया बढ़िया है। हाँ, अच्छा। अच्छा, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 16 तारीख को जो घटना हुई उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसे नारे लगाए जिससे हिंसा भड़क गई। नहीं, भैया मेरे लक्की नाम है। लक्की जी, आज आपने देखा कि सी ब्लॉक में एमसीडी के द्वारा अवैध निर्माण गिराए गए हैं, हाँ तो जी। क्या लगता है कि ये कार्रवाई सही है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल सही है सरकार की तरफ से। जैसा सरकार चाहेगी हम तो वैसा करेंगे। अगर सी ब्लॉक के अंदर हम घुसते हैं तो सी ब्लॉक के अंदर बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता है, आने आने का रास्ता बंद कर रखा है, भीड़ भड़क रहता है, सारे बंगालियों का कूड़ा पड़ा रहता है। तो इस चक्कर में हम ये चाहते हैं कि वहाँ से आप लोग ये मतलब साफ सफाई करवा के जो आने जाने का रास्ता है, अगर वो रास्ता खुल जाएगा तो चारों तरफ से ना कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जाम नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। हमारा कहने का मतलब ये जो भी कर रही है सरकार अच्छा कर रही है। लेकिन वहाँ के जब लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि 16 तारीख को जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की है उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। नहीं नहीं सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये मस्जिद के पास से दुकानें तोड़ी गई हैं, ये बहुत फालतू दुकानें थी और आधे से आधे दुकानें इल्लीगल थी वहाँ पर, जहाँ पे कि चोरी के फ़ोन वोन भी खरीदे जाते थे, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा करा कि वहाँ की दुकानें तोड़ के जो मतलब एक्स्ट्रा दुकानें थी वो दुकानें तोड़ के बहुत अच्छा कर रहा है सरकार। इस टाइम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कोशिश कर रही है और पुलिस वाले भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 40 साल से हम यहीं पे रह रहे हैं, दंगा भड़क गया, उसके बाद सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सर 40 साल से तो चलो मानते हैं कि हाँ वो लोग भी रह रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले के भी लोग रह रहे हैं जिनको 50-50 साल 60-60 साल हो गए हैं। उनका भी तो कहना कुछ मानना चाहिए ना आपको। ये बताइए कि 16 तारीख को जब दंगा होता है तो उसके बाद आपका जी ब्लॉक का क्या माहौल रहता है? क्योंकि दंगे में 2 ब्लॉक सबसे ज्यादा हाईलाइट रहे हैं, आपका एक सी ब्लॉक हो गया और दूसरा जी ब्लॉक। सी ब्लॉक का जो इलाका है वो मुसलमानी इलाका आता है और जी ब्लॉक जो है हिंदू इलाका आता है, लेकिन इससे पहले कभी भी यहाँ पर दंगा नहीं हुआ था। तो शनिवार को हिंसा होती है, तो हिंसा के बाद का क्या माहौल था, किस तरीके का आप हमें समझाएंगे? इस तरीके था कि मस्जिद के पास से रैली जा रही थी, रैली जाने के बाद इन्होंने अपने मस्जिद के ऊपर से पथराव करा और पथराव करने के बाद हनुमान जी की मूर्ति पे पत्थर वत्थर मारे, जो कि पीछे से मूर्ति टूट गई थी। तो इस चक्कर में थोड़ा यहाँ के लड़के थोड़ा वो हो गए थे, तो इस चक्कर में ना उन्होंने थोड़ा हिंसा उठाने की कोशिश करी, तो इतनी सी देर में सी ब्लॉक के अंदर से तलवारें और बंदूकें लेके आ गए थे लोग बाग। तो यहाँ के लड़के जैसे डंडे वंडे लेके पहुंचे। वो तलवारें और बंदूकें लेकर आए थे, तो ये क्या साजिश आपको पूर्ण नियोजित लगती है कि ये सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी जो उन्होंने इसको अंजाम दिया है लोग? सर अपना कहने का मतलब ये है कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है जब भी ये सब चीज़ें होती है दंगा प्रसाद, वरना आपने पहले भी कभी देखा होगा, कभी आज तक पहले कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। जब इलेक्शन होते हैं जब भी ऐसा होता है, ये इनमें मंत्रियों का हाथ होता है या फिर इनका थोड़ा बदमाशों का हाथ होता है, जिनको पैसे दे के ये दंगा करवाया जा सकता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि एक साजिश थी, साजिश के तहत दंगा कराया गया? हाँ जी सर। अच्छा, इसके बाद जब दंगा होता है उसके बाद का हम जी ब्लॉक का माहौल समझना चाहेंगे। क्या रहा 48 घंटे आप लोगों के, कैसे बीते? डर में बीते, दहशत में बीते, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर का सामना करना पड़ा आपको? सर वो तो देखो डर में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ये ऐसा जी ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पर खाली सारे हिंदू भाई रहते हैं अपने, और जितने भी लोग हैं सारे चारों तरफ सी ब्लॉक के हैं, सारे मोमडन बंदे हैं। तो इनके कारण डर लग रहा था कि हर कोई घरों में मतलब अपना दरवाजा बंद करके रहता था। 7 बजे के बाद अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे यहाँ पर, खाली इन्हीं चक्कर में कि किसी के घर परिवार पे बात ना आए, ये बात थी सर बस। अब बता रहे हैं आज भी पत्थरबाजी हुई है, आज भी पत्थर फेंके गए हैं? नहीं सर, आज नहीं, वो तो कल की बात है सर। गुदाबाड़ा में सर ये 3-4 लड़के थे, ये बंगाली बस्ती में। एमसीडी का जब बुलडोजर चला है तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत पत्थरबाजी देखने को वो सी ब्लॉक के अंदर से पत्थरबाजी हुई थी सर। जब ये मस्जिद के पास से जो दुकानें हटाई जा रही थी तो वहाँ पर बंगाली के लोग खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने पत्थरबाजी करी थी कि हमारी दुकानें की तोड़ी जा रही है, हमारे मस्जिद के यहाँ से।
ये बात थी सर सारी। जो ये मतलब बाउंड्री ज़्यादा बाहर निकाल रखी थी, खाली वही तोड़ा। जो भी सरकार कर रही है अपनी तरफ से सही कर रही है सर। सी ब्लॉक वालों को इसलिए डर नहीं लगता सर, उनका जेल खाना घर है समझ लो, आना जाना उनका लगा रहता है सर। तो उन चीज़ को उनको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। अब सर यहाँ पे सारे अपने घर गृहस्थी वाले बंदे, सारे काम धंधे वाले बंदे हैं, तो इनको काम पे जाने में भी सर डर लगता है इतना कि कोई पीछे से कुछ वार ना कर दे या कोई दुर्घटना ना कर दे। तो इस चक्कर में सर यहाँ के लोग बाग थोड़ा डरे हुए, दहशत में, ये बात है सर सारी। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि जी ब्लॉक का जो मोहल्ला है, यहाँ पे हिंदू परिवार ज़्यादा रहते हैं और ऐसे लोग रहते हैं जो मिडिल क्लास के से आते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, कमाना खाना इनका पेशा है। और बता रहे हैं सी ब्लॉक की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे कुछ उपद्रवी हैं जिन्होंने दंगा को भड़काने की कोशिश की और यही दंगा आज भड़क कर बहुत हाईलाइट हो चुका है, भारत की राजनीति में छाया हुआ है। और कई नेता ऐसे हैं जो एक इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है वो एक विशेष जाति समुदाय के प्रति की जा रही है। नहीं जी, कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है और होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पे भी बीजेपी सरकार आनी चाहिए। योगी जैसे आज हम लोग घर से निकले वैसे ही निकलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे पहले लोग डरते थे, आज लोगों का हौसला बंधा है। जो लोग वहाँ पे गए हैं तो आगे भी कार्रवाई से आपको लग रहा है कि यहाँ के परिवारों में थोड़ा शक्ति आई है, ताकत आई है। और यही कहेंगे हम कि इसको केजरीवाल को छोड़ के मोदी को सपोर्ट करें और इस दहशत के माहौल को ख़त्म करें। लेकिन हम देख रहे हैं वैसे साहब ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विशेष जाति के प्रति ही केवल कार्रवाई की जा रही है, गरीब मुसलमानों को सताया जा रहा है सरकार के। वो तो चोर है, नहीं ओबीसी। अच्छा हाँ, बहुत बड़ा उसका भाई भी और वो भी, दोनों चोर है। मुझे तो कहते हैं आधे घंटे का समय दो, यहाँ तो 20 मिनट का समय दो, कब पूरी कहानी खत्म है। वो क्या बोला था उसने, आधे घंटे का समय दो, यहाँ तो 20 मिनट का समय दो, पूरी कहानी खत्म है मुस्लिम का। उसने क्या बोला उसके भाई ने, हैदराबाद वही है ना। देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं नेता पे। अरे क्या नाम है? नहीं, क्या करो, क्या बोलो। हम ये कह रहे हैं कि आज एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चलाया गया है मस्जिद के पास, तो इस कार्रवाई को आप सही मानती हैं? नहीं बेटा, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ जी। शुभ नाम क्या है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी, 16 तारीख को दंगे के बाद का जी ब्लॉक का कैसा माहौल दिखा आपको? माहौल तो अब फिलहाल ठीक है, उस समय पे तो बहुत दहशत का माहौल था। अब तो पुलिस प्रशासन बहुत कड़ी सुरक्षा कर रखी है, इस वजह से अब तो ठीक है फिलहाल। तो जो दंगे के 48 घंटे रहे वो कैसे बीते हैं आप? फिलहाल तो बहुत सही है, अब तो ठीक है फिलहाल। तब तो बहुत गंभीर हालत थी, उधर जाने में भी डर लग रहा था। अब तो बहुत प्रशासन है तो जा सकते। क्या वजह रही दंगे जो इतने भड़क गए? ये शोभा यात्रा निकल रही थी, उन्होंने अपने रणनीति के तहत पथराव कर दिया। अच्छा, आप मानते हैं कि रणनीति के तहत अचानक इतना सब नहीं हो सकता जी, रणनीति के तहत हुआ। क्या हुआ था? ऊपर से क्या पत्थर वगैरह? पत्थर, कांच की बोतलें, तलवार, चाकू सब चले हैं। पुलिस वाला आरोप लगा रहे हैं कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे जो शोभा यात्रा में शामिल थे, उनके हाथ में भी तलवारें वगैरह थी। नहीं, तलवार थी, लेकिन वो अभी तक ये भी तो आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद पे झंडा लहरा रहे थे। कोई प्रूफ तो करें। फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं मस्जिद में, दिखाएं तो। केवल कहने से थोड़ी होता, झूठ बोलते सब वो लोग। बता रहे हैं कि 16 तारीख को जब दंगे भड़कते हैं तो एक साजिश के तहत दंगे भड़काए गए और वहाँ से लोग वहाँ से भगे और जी ब्लॉक में आकर अपने घर पे आके छुप गए जाके, और 7 बजे के बाद यहाँ पर सन्नाटा छा जाता था। ये जो गलियाँ हम आपको दिखा रहे हैं जो कभी जो चहक रही हैं आज, ये इनका कहना है कि आज जब बुलडोजर चल गया है उस जगह पे, तो उसके बाद की ये जो रौनक आप इस गली में देख सकते हैं कि लोग अपने घर के बाहर आराम से बैठे हुए हैं। इससे पहले जब हम यहाँ हिंदू परिवारों से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि इतना ज़्यादा डर था कि 7 बजे खिड़कियां बंद हो जाया करती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब माहौल थोड़ा सा शांत हुआ है, माहौल बदल गया है और सरकार के कामकाज से ये इन्हें खुशी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार ने जो किया है वो सही किया है। भैया, क्या शुभ नाम है? हाँ जी, क्या शुभ नाम है? क्या सुन रहा हूँ? कह रहे शुभ नाम क्या है? मेरा नरेश। ये बताइए नरेश जी, आज एमसीडी के द्वारा अवैध निर्माण जो है वो तोड़े गए हैं, गिरा दिए गए हैं, तो इस कार्रवाई को आप कितना सही मान रहे हैं? सही करा, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है।
बढ़िया है। हाँ अच्छा है। अच्छा, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 16 तारीख को जो घटना हुई उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसे नारे लगाए जिससे हिंसा भड़क गई। नहीं, उन्हों की गलती है, पहले उन्होंने शुरुआत करी है। अच्छा, हाँ शुरुआत उन्होंने करी हाँ। है। लेकिन आज जब बुलडोजर चलाया गया है वहाँ पे, तो जो वहाँ की महिलाएं हैं उनका कहना है कि 40 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और सरकार ने केवल एक विशेष जाति समुदाय के लिए ही कार्रवाई करी ये है। सरकारी जमीन उन्होंने कब्जा कर रखी है, उन्होंने बहुत आगे बना रखा है, बड़ा बड़ा के। ये सफाया हो गया, अच्छी बात है ये जब दंगे भड़कते हैं तो दंगे के बाद 48 घंटे का जो माहौल है वो कैसा आपके जी ब्लॉक में रहता है? अब सही लग रहा है। अब सही लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है। है। मोबाइल छीनते हैं, चोरी करते हैं और पैसे छीनते हैं, कोई पता नहीं लगता। सब मोबाइल यहाँ बिकता है, पूरा मोबाइल यहाँ बिकता है इनके पास। देखिए, जितने भी अवैध काम हैं बता रहे हैं कि सी ब्लॉक में होते रहे हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।